अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही आम और ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं। अंग्रेज़ी में मुस्बत जुमलों को मनफी में कैसे बदला जाता है, ख़ास तौर पर वो जुमले जिनमें एम, इज़ या आर इस्तेमाल होता है। और यकीन करें ये बहुत ही आसान है। तो चलें इस सवाल से शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक जुमला है आई एम अ स्टूडेंट। अगर इसे मनफी में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि ये बहुत बहुत ही आसान है। बस एक छोटा सा लफ्ज़ है जो आपको याद रखना है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है। कोई लंबे चौड़े रूल्स याद नहीं करने, सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और आप इस पर आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। तो करना क्या है? बस ये 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जुमले में वर्ब बी को ढूंढें, यानी एम, इज या आर। दूसरा, उसके फौरन बाद नॉट लगा दें। बस यही है वो रूल। ठीक है, रूल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। कुछ मिसालें देखेंगे तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये पहली मिसाल देखें। वर्ब एम के फौरन बाद नॉट लग गया, बिल्कुल हमारे रूल की तरह। तो आई एम स्कॉटिश बन गया आई एम नॉट स्कॉटिश। चलें एक और मिसाल देखते हैं। इस बार वर्ब आर है, लेकिन रूल वही है, आर के बाद नॉट। इससे ये बात साफ हो जाती है कि रूल वही रहता है, चाहे एम हो, इज हो या आर। अब देखें, आम बोलचाल में नेटिव स्पीकर्स अक्सर अल्फाज को जोड़कर छोटा कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कंट्रैक्शंस, और ये मनफी जुमलों को ज़्यादा नेचुरल साउंड कराते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पहली किस्म की कॉन्ट्रैक्शन में नॉट को छोटा करके एंट बना देते हैं और उसे वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। जैसे इज नॉट बन जाता है इजंट और आर नॉट बन जाता है आर्ट। ये बहुत कॉमन है। एक और तरीका भी है। इसमें हम प्रोनाउन यानी आई, शी, दे को वर्ब बी के साथ मिलाते हैं और नॉट को वैसे ही अलग रहने देते हैं। जैसे आई एम नॉट बन जाता है आई एम नॉट। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तकरीबन हर रूल में कोई ना कोई खास बात होती है, और यहाँ भी एक है जिसे याद रखना जरूरी है, ताकि आप एक कॉमन मिस्टेक करने से बच जाएं। ये बहुत जरूरी है। देखें, जैसे इज नॉट का इजंट और आर नॉट का आंट बनता है, वैसे एम नॉट का एमेंट नहीं बनता। ये लफ्ज इंग्लिश में है ही नहीं, और इसका इस्तेमाल एक बड़ी गलती समझा जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? याद रखें, आई एम नॉट को शॉर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही तरीका है, और वो है आई एम नॉट। बस उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। चलें जी, हमने रूल भी देख लिया, मिसालें भी, और वो एक ख़ास एक्सेप्शन भी। अब वक्त है कि जो सीखा है उसे आजमा कर देखें। आइए मिलकर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो एक्सरसाइज स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आइए इसमें से कुछ सवाल साथ मिलकर करते हैं। पहला जुमला देखते हैं। शी इज टायर्ड बट डैश इल। तो यहाँ खाली जगह में डैश इल की नेगेटिव फॉर्म क्या आएगी? सोचें जरा। बिल्कुल सही। इसके 2 दुरुस्त जवाब हो सकते हैं। आप शी इज नॉट इल भी कह सकते हैं और शी इजंट इल भी। दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और आम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं। दे आर इन इंग्लैंड बट डैश इन लंदन। इस खाली जगह को कैसे पुर करेंगे? बहुत खूब। यहाँ भी आप दे आर नॉट इन लंदन भी कह सकते हैं और दे आंट इन लंदन भी। एक बार फिर, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। बहुत अच्छा। तो अब आपने मेन रूल समझ लिया है। बस इतना याद रखना है, वर्ब बी के बाद नॉट। तो क्या अब आप बाकी एक्सरसाइज खुद करने को तैयार हैं? याद रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट उतना ही पक्का होगा।